एक सीए ने जिंदगी भर बड़ी मेहनत की, खूब पैसा कमाया, लेकिन वह महाकंजूस था। अपार धन इकट्ठा हो गया। जब मरने लगा तो वाइफ को बुलाकर कहा, एक वादा करो, यह सारा पैसा दया संस्कार के समय मेरे साथ ही रख देना ताकि ऊपर जाकर खर्च कर सकूं मैं। वाइफ, मैं वादा करती हूँ। मरने के बाद जब उसे ले जाने लगे तो वाइफ बोली, रुको। वह एक लिफाफा लाई और शरीर के साथ रख दिया। जब चाहेंगे कैश करा लेंगे। आखिर वाइफ किसकी थी? सीए की। हास्यमेव जयते। नेताजी एक गांव में जाता है, ग्रामीणों से पूछता है कि तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। गांव वाले कहते हैं, दो समस्या है। नेता कहता है, बताओ। ग्रामीण, हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। नेता तुरंत मोबाइल पर किसी से कुछ बात करता है और फिर कहता है, ये काम तो हो गया, दूसरा बताओ। ग्रामीण, हमारे गांव में कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। नेताजी बेहोश। एक लड़की डॉक्टर से, मेरी उम्र 20 साल है और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और नाजुक है। मेरा रंग भी बहुत गोरा है। मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं? डॉक्टर, कुंडी। 70 साल हो गए आज़ादी के, मगर ये पहला ऐसा मौका है जहां जनता से ज़्यादा नेता परेशान लग रहे हैं। एडमिन का आधी रात को फ़ोन बजा। फ़ोन एक लड़की का था। एडमिन, हेलो, कौन? लड़की, मैं तनु। समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। एडमिन, खुश होकर, तो मुझसे शादी करोगी? लड़की, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। टीचर, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अक्ल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अक्ल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हो मैडम। जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही चुनता है। टीचर, दे थप्पड़, दे थप्पड़। मैं एक लड़की को बहुत दिनों से लाइक करता था, पर वो भाव नहीं देती। आज मैंने उसे आई लव यू बोल दिया। भाई, उसने तुरंत अपने दोनों सैंडल फेंक के मारे मुझ पर। वो उन सैंडलों को 5-6 दिन पहले ही पहन कर आई थी। कीमत 1880। जैसे ही उसने सैंडल फेंके, मैं झट से सैंडल को उठाया और भाग गया वहाँ से। अब वो सुबह से ही पीछे पड़ी है। कह रही है आई लव यू बोल दूँगी, पर सैंडल तो दे दे पहले। आज शाम का वादा है 6 बजे का। आ गई तो ठीक, नहीं तो दोनों सैंडलों को ओलेक्स में बेचकर पार्टी करनी है। अध्यापक, रमेश बेटा, घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज़्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्तें भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक आईसीयू में है। पत्नी, गुस्से में पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है बेगम साहिबा, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूमकर पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, आज खाने में बाई का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। देखो, घर में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। एक कप बढ़िया कॉफ़ी पीने का मन है, ज़रा बना दो।
इस महीने तुमने कितनी की शॉपिंग करी बताओ। किटी पार्टी में कितना खर्चा किया। मेरी 2-3 शर्ट के बटन टूट गए हैं, इनको ठीक कर दो। पत्नी परेशान होकर, ये लो जी, आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया है। नेपाली नौकर, सुबह सुबह, ओ साहब जी, मोटर ख़राब हो गई है। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं। इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही ख़राब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या। साहब जी पागल है क्या, करवाता हूं शाम तक ठीक। नौकर, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूं साहब जी। साहब, दे चप्पल, दे चप्पल। एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। मैं क्या करूँ। साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलत फहमी है, और गलत फहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है। आज सुबह ही बीवी का फ़ोन आया, रो रही थी। मुझको सॉरी कहा। उसे रोते हुए स्वर में वह यह भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूँगी। ये सब सुनकर मेरा दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। दोस्त, भाई रो क्यों रहा है, क्या हुआ। मैं पापा के साथ बाइक में मार्केट जा रहा था, गलती से मुंह से निकल गया। देख तो भाई, क्या माल जा रही है। फिर क्या, रास्ते में कूट दिया बाप ने मुझे। बारिश और पत्नी शुरुआत में ही अच्छी लगती है, बाद में किचकिच किचकिच। ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी ने देख लिया, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। लड़कियों को, हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है। वो बोली, मेरे साथ रोज़ मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। डॉन का इंतज़ार तो 11 कॉलेज की लड़कियां कर रही हैं, लेकिन डॉन का कॉलेज आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन 10वीं फेल है, कॉलेज में दाखिला होगा ही नहीं। गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो। गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से रखा है, जब भी तुम्हारा फ़ोन आता है तो माँ कहती है, लो चार्ज कर लो। बॉयफ्रेंड अभी भी कोमा में है। एक दिन मुझे बोली, मेरे लिए चांद तोड़कर ला। मैंने उसको आईना ला के दिया जिसमें उस लड़की का चेहरा नज़र आया। लड़की ने कहा, ओ रोमांटिक, तुम मुझे चांद सा समझते हो। मैंने बोला, नहीं, मैं तो तुझे सिर्फ ये समझा रहा था, जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो थोबड़ा कभी आईने में भी देख लिया करो।